हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। असी 2018 में आई एक इंडोनेशियन हॉरर थ्रिलर मूवी है और इसको डायरेक्ट किया है अवी सूर्यादी ने। IMDb पर इसको मिला है 5.3 आउट ऑफ 10 और 88% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद भी किया है। ये मूवी डानूर की प्रीक्वल है, लेकिन ये डानूर मूवी के बाद रिलीज की गई थी। ये मूवी एक मस्ट वॉच हॉरर मूवी है और इसके जंप स्केयर और डरावने सीन्स काफ़ी अच्छे हैं। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि इंडोनेशियन हॉरर मूवीज़ भी काफ़ी अच्छी और डरावनी होती है, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी भी इंडोनेशियन हॉरर मूवीज़ देखी हैं सब ने मुझे काफ़ी इम्प्रेस करा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझसे कनेक्ट हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए चलते हैं अब इसकी स्टोरी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम असी नामक लेडी को देखते हैं, जो कि काफ़ी दुखी होती है और अपने बच्चे की हत्या करके वो उसे एक बड़े से पेड़ के नीचे दफना देती है और खुद एक मेटल कॉम से अपने हाथ की नस काट कर सुसाइड कर लेती है। फिर कुछ समय बाद हम एक परिवार को देखते हैं जिसमें पुष्पिता नामक लेडी प्रेग्नेंट होती है और उसका बेबी अगले 2 महीने में आने वाला था। और पुष्पिता के साथ उसका हस्बैंड एंडी और सास ईबू रहते हैं, जो कि पुष्पिता का काफ़ी ख्याल रखते हैं। न्यूबॉर्न बेबी के आने की खुशी में एंडी पहले से ही सारी तैयारियां कर देता है और वो सभी इस बात से काफ़ी खुश होते हैं। उसी रात तेज़ बारिश होने की वजह से पुष्पिता घर के बाहर कपड़े उतारने जाती है और फैमिली के साथ डिनर करके जब पुष्पिता अपने रूम में लेटती है तो घर की लाइट्स चली जाती है और उसको बाहर से किसी की आवाज़ें आती हैं। फिर पुष्पिता बाहर जाकर देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता और जब वो घर में आती है तो वो नोटिस करती है कि उसे हैवी ब्लीडिंग होने लगी है और उसके बाद पुष्पिता एक बेबी गर्ल को जन्म दे देती है। इस बात से एंडी और उसकी मॉम काफ़ी खुश होते हैं और वो उस बेबी का नाम एमिलिया रख देते हैं। फिर अगले दिन ईबू एमिलिया को गार्डन में खिला रही होती है और पुष्पिता अपना काम खत्म करके ईबू के पास जाती है। इसी बीच हम असी की एक झलक देखते हैं और उससे हमें पता चलता है कि असी की आत्मा अब इस घर में आ चुकी है। फिर थोड़ी देर बाद ईबू अपनी दवाई के सिलसिले में पुष्पिता को आवाज़ लगाती है और जब वो लॉबी में उसे देखने जाती है तो उन्हें वहाँ असी खड़ी दिखती है, लेकिन बिना ग्लासेस के वो उसे पहचान नहीं पाती। और जब वो अपने ग्लासेस लगाती है तो पुष्पिता उन्हें वहाँ खड़ी मिलती है, तो ईबू सोचती है कि शायद वो लेडी पुष्पिता ही होगी। फिर वहाँ आई कोई पड़ोसन अमेलिया के लिए एक डॉल लाती है और पुष्पिता को असी के बारे में बताती है कि एक लेडी ने कुछ समय पहले अपने बच्चे को मार दिया था और फिर खुदकुशी कर ली थी। और ये सुनकर पुष्पिता थोड़ा घबराने लगती है। फिर उसी शाम एंडी अपने काम से घर आता है और अमेलिया से मिलता है। इसी बीच पुष्पिता घर में FM में म्यूजिक सुन रही होती है, लेकिन तभी उस FM में म्यूजिक की जगह असी गाने लगती है और जब पुष्पिता चैनल चेंज करने की कोशिश करती है तो हर चैनल पर असी की आवाज़ उसे सुनाई देती है। FM की बात से थोड़ा परेशान होकर पुष्पिता अपने पिलो के नीचे एक सीजर रख देती है ताकि वो बुरी बलाओं से बची रहे और एंडी को एक पोटरी बांध कर दे देती है, जिसे घर की खुशियों के लिए एंडी ज़मीन में दफना आता है और वहाँ एक लैम्प जलाकर छोड़ आता है। इसी बीच ईबू पुष्पिता को समझाती है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और फिर ईबू प्रे करने चली जाती है। फिर ईबू प्रे के लिए खुद को क्लीन करने लग जाती है और इसी बीच असी फिर से घर में घूमती हुई हमें दिखती है, लेकिन ईबू असी को नोटिस नहीं करती। इसी बीच एंडी उस पड़ोसन की लाइट डॉल को अलमीरा में रख देता है और सो जाता है। तभी ईबू प्रे करते वक्त किसी को अपने पास महसूस करती है और इस बात से डरने लग जाती है और अपनी प्रेयर की स्पीड बढ़ा देती है। इसी बीच असी ईबू पर काफ़ी तेज चिल्लाती है कि प्रेयर को बंद करो और इतना कहकर असी गायब हो जाती है, लेकिन इस बात से ईबू काफ़ी डर भी जाती है। फिर देर रात अमेलिया रोने लगती है तो पुष्पिता उसे हॉल में घुमाने लगती है। तभी पुष्पिता नोटिस करती है कि वहाँ रखी मून चेयर अपने आप मूव हो रही है और जब वह उसे रोकने की कोशिश करती है तो उसे असी की एक डरावनी आकृति दिखती है, जिससे पुष्पिता काफ़ी डर जाती है। फिर अगली सुबह पुष्पिता ईबो और एंडी को रात के हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है, तो एंडी उसे दिलासा देता है कि तुम आजकल ठीक से सो नहीं रही हो, शायद इसीलिए तुमको ये सब वहम हो रहा है। लेकिन ईबू अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में उन्हें नहीं बताती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि पुष्पिता और भी ज़्यादा डरे। फिर थोड़ी देर बाद पुष्पिता आराम करने अपने रूम में आती है और उसे अलमीरा में रखी डॉल की आवाज़ सुनाई देने लगती है। फिर पुष्पिता डर के कारण पिलो के नीचे रखी सीजर उठाकर अलमीरा में देखने लगती है, क्योंकि उसको लगता है कि अलमीरा में कोई छुपा हुआ है।
पहले तो पुष्पिता को कुछ नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही पुष्पिता अलमीरा का दरवाज़ा बंद करती है उस पर असी की आत्मा अटैक कर देती है, जो कि काफ़ी डरावनी थी। लेकिन तभी पुष्पिता की चीख सुनकर ईबू वहां आ जाती है और असी गायब हो जाती है। उसी रात एंडी को घर के बाहर किसी चूजे की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो उस आवाज़ को फॉलो करता है तो वो उसी जगह पहुंच जाता है जहां उसने उस पोट्री को दफनाया था। तभी एंडी भी असी को वहां देख लेता है और वो किसी जानवर को खा रही होती है, और जैसे ही एंडी वहां से डरकर भागता है तो असी उसके सामने आ जाती है। फिर एंडी भागता हुआ जैसे तैसे घर पहुंचता है और ईबू को सब बता देता है जो भी अभी उसने देखा, और इस बात से वो लोग समझ जाते हैं कि उनके घर में कोई अननोन फोर्स उन्हें परेशान करने आ गई है। अगले दिन पुष्पिता अमीलिया को आराम से नहला रही होती है और तभी उसे काफ़ी तेज़ दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आती है, और जैसे ही वो पलटती है वो देखती है कि अमीलिया उसके हाथों में नहीं है और वो उसे टब में ढूंढने लग जाती है। इसी बीच हम टब में असी का फेस देखते हैं और पुष्पिता डरती हुई ईबो और एंडी को सब बता देती है कि अमीलिया गायब हो गई है, और इस बात से वो लोग काफ़ी डर जाते हैं। फिर एंडी घबराया हुआ वहाँ से जाने माने तांत्रिक के पास पहुँचता है जो कि देख नहीं पाता, और एंडी उसे घर में हुई सभी परेशानी के बारे में बता देता है। फिर तांत्रिक उनके घर जाकर समझ जाता है कि इस घर में असी की आत्मा आ गई है और वो उन्हें असी के बारे में सब बताता है। तांत्रिक उन्हें बताता है कि कुछ सालों पहले असी नाम की लड़की को बिना शादी के एक बेबी हो गया था, और इस बात से उसे उसके माता पिता ने घर से निकाल दिया था और गांव वालों ने उस पर काफ़ी पत्थर मारे, क्योंकि उस समय में ऐसी चीज़ें हो जाना लोग काफ़ी बुरा मानते थे। असी अब कहीं भी जाने लायक नहीं रही थी और इस दुख से उसने अपने बेबी को मार दिया था और खुदकुशी भी कर ली एक बड़े पेड़ के नीचे। और तांत्रिक उन्हें कहता है कि असी अब उस बच्चे को उस पेड़ के पास ले गई होगी, क्योंकि उसको अपना बच्चा अब वापस चाहिए। ये सब सुनकर वो सभी लोग घबराने लगते हैं और तांत्रिक एंडी को अपने साथ उस पेड़ के पास चलने को कहता है। फिर उस पेड़ के पास पहुंचकर तांत्रिक एंडी को प्रेयर करने को बोलता है, और इसी बीच घर पर पुष्पिता भी प्रेयर कर रही होती है। तभी एंडी को एमिलिया के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और एमिलिया उसे उसी पेड़ के पीछे मिल जाती है। फिर घर पहुंचकर एंडी अमेलिया को पुष्पिता को देता है, जो कि मून चेयर पर बैठी थी, लेकिन वो पुष्पिता के रूप में असी होती है और उसने पुष्पिता को पोजेस्ट कर लिया था। तांत्रिक असी को कहता है कि उसे छोड़ दो, लेकिन असी अमेलिया और पुष्पिता दोनों को नहीं छोड़ती। इसी बीच पुष्पिता मून चेयर के साथ ही हवा में लेविटेट करने लगती है, और ये देखकर वो सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं। इसी बीच एकदम से घर में अंधेरा हो जाता है और पुष्पिता अमेलिया को लेकर गायब हो जाती है। फिर तांत्रिक भागते हुए घर के बाहर जाता है और वो असी के ऊपर चिल्लाता है कि उसे छोड़ दो, लेकिन असी नहीं सुनती। तभी वो सब मिलकर पुष्पिता को पुकारते हैं और पुष्पिता को कहते हैं कि अपनी बच्ची को बचाओ, और पुष्पिता पोजेस्ट होने के बाद भी अमेलिया को डूबने से बचाती है और असी से अंदर ही अंदर लड़ती है। इसी बीच असी पुष्पिता से हारने लगती है और पुष्पिता बेहोश हो जाती है, और एंडी और ईबू अमेलिया को पकड़ लेते हैं और पुष्पिता को असी छोड़ देती है और फिर वो ठीक हो जाती है। फिर थोड़े दिन बाद ईबू घर की सारी बुरी चीज़ें उस पेड़ के नीचे दबा देती है ताकि उनके घर से सारी बुरी चीज़ें हट जाएं, और फिर मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद असी के साथ क्या हुआ, अगर आप जानना चाहते हैं तो डानर मूवी की एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।